हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज मैं बहुत ही अच्छी एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि मैम जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें कभी कभी इतनी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग अंदर से वाइब्रेशन फील होती है, एकदम से हमें अपने ट्विन की याद आ जाती है, हम एकदम से रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एकदम पर्जिंग होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एकदम मन करता है, इतनी क्रेविंग होती है कि अभी के अभी मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं, अभी के अभी अपने ट्विन से बात कर लूं। तो ये एक्चुअली क्यों होता है और इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है? ओके, आज की वीडियो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये जो है फ्लाइंग वॉरियर्स कंपनी की फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है। आप सबको पता होगा मैंने अप्रैल में अनाउंस किया था कि मैंने अपनी थर्ड कंपनी फ्लाइंग वॉरियर्स खोली है, कि हम सब एक वॉरियर्स की तरह हैं, कि रोज़ हमें लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं जिससे हमें लेसन्स लर्न करने होते हैं, हमें बहुत से ट्रिगर्स से रोज़ लड़ना होता है, अपनी असेंशन एंड हीलिंग डेली बेसिस पर करना होता है। तो हम एक तरह के स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं जो अपनी असेंशन के लिए लड़ते रहते हैं सो दैट वी कैन फ्लाई हाई, राइट। तो इसी वजह से उस कंपनी का नाम भी फ्लाइंग वॉरियर्स था। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप इंडिपेंडेंट तरीके से खुद अपने आप को असेंड भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन से खुद कैसे लड़ भी सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्जिंग होती क्यों है, उसके दो रीजंस हैं। पहली चीज़ कि या तो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज इम्पैक्ट कर रही हैं, या फिर सेकेंड थिंग है कि आपका ट्विन आपको किसी तरह के कोई टेलीपैथिक मैसेजेस दे रहा है, या फिर आपका ट्विन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्विन्स का क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन्स होते हैं उनका ऑरा डीएम एंड डीएफ का कनेक्टेड होता है। दे आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। वो उनका एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड ऑरा होता है, एंड जब भी किसी एक तरफ से पुल जाता है तो वो दूसरा मैग्नेटिक फोर्सेस की तरह एकदम से पुल होता है। इस वजह से हमें अचानक से याद आ जाती है, अचानक से हम मिस करने लगते हैं, एंड हम अपनी लाइफ में अच्छा भी कर रहे होते हैं लेकिन हम एकदम से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये सब इस वजह से होता है, या तो आपको आपका ट्विन जो है याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल एनर्जीज का इम्पैक्ट आता है। तो जितने भी ये मरकुरी रेट्रोग्रेड्स आते हैं, जितने भी न्यू मून फुल मून आते हैं, तो जितनी ज़्यादा इमोशनली आप अनस्टेबल होगे उतनी ही ज़्यादा जो है आपको पर्जिंग होगी, एंड उतनी ही ज़्यादा जो है आपको ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील होंगी, जिसकी वजह से आपको एकदम से इतनी ज़्यादा याद आने लगेगी, मिस करने लगोगे, क्रेव करने लगोगे। ठीक है, तो या तो यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल है या ट्विन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी खुद की इमोशनल मेंटल स्टेट भी जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब ऐसा कुछ होता है तो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि आपको उन सिचुएशंस में से लड़ना कई बार नहीं आता। ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि मैम क्या अभी के अभी स्पेल पॉसिबल है, मैम क्या अभी के अभी कोई हीलिंग पॉसिबल है, मैं बहुत डिसबैलेंस हो रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में रादर देन कि आप मुझ पे डिपेंड करो या किसी और पे डिपेंड करो, आई विल मेक यू इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप खुद के साथ खुद ये सिचुएशन को हैंडल करोगे, खुद ग्रो करोगे, खुद हील करोगे। ऑलराइट, बिकॉज मेरा मोटिव यहाँ पर किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट यू टू ग्रो एंड हील। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक स्पेशल स्पिरिचुअल टूल जो है वो डिज़ाइन किया है। स्पिरिचुअल टूल्स जिसके साथ हम अपनी स्पिरिचुअल वॉर लड़ेंगे, स्पिरिचुअल वॉरियर्स बन के, एंड वी आर गोइंग टू फ्लाई हाई। ओके, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरे पास एक बहुत वंडरफुल सी कैंडल है। सबको पता होगा मैं कैंडल मैजिक कितना यूज़ करती हूँ, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद कैंडल्स। एक्चुअली कैंडल्स क्या है ना, ये फायर एलिमेंट के साथ डील करता है, एंड फायर एलिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस के होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी आप मंदिर में जाओ वहाँ पर भी दिया जलाया जा रहा है, गुरुद्वारा साहब में जाओ वहाँ पर भी ज्योति जल रही है, चर्च में जाओ तो वहाँ पर भी कैंडल्स वगैरह जल रही होती हैं, आप किसी भी कीर्तन वगैरह में जाओ वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसमें फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करता है। ठीक है, आप आइस है, आइस को हीट अप करो वो वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट अप करो वो स्टीम बन जाएगा। सो
खाना भी बना रहे हो, ज़्यादा हीट कर दोगे खाना जल भी जाता है, ठीक है। खाना पकता भी फायर से। सो फायर क्या करती है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म करती है, तो इससे एनर्जीज बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होती हैं कैंडल से, ठीक है। तो हम कैंडल कैसे यूज़ करते हैं, ये कौन सी कैंडल है, एंड इससे आप कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हो, कैसे इस सिचुएशन को डील कर सकते हो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का नाम है हील माई हार्ट चक्रा कैंडल, ठीक है। इसमें मैंने कुछ हर्ब्स एंड ऑयल्स के साथ इसको इन्फ्यूज़ किया हुआ है। ग्रीन कलर की कैंडल है, हार्ट चक्रा के लिए है स्पेसिफिकली। एंड ये जो कैंडल है, दिख रही होगी आपको, काफ़ी बड़ी जैसी है, या डिस्क टाइप में है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि पहली चीज़ कि इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इससे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आता है। फ्रेग्रेंसेस से आपकी अरोमा थेरेपी होती है। इसकी जो हर्ब्स भी हैं वो आपको काम डाउन करने का काम करती हैं, क्योंकि जब भी आपका हार्ट चक्रा इस तरह से डिसबैलेंस होगा, आपको क्या उस टाइम पर फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होगी। कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, उनको चेस्ट प्रेशर फील होता है कि मैम एकदम हेवीनेस सी होगी, चेस्ट पेन जैसा हो रहा है, एकदम याद आ रही है ट्विन की, एंग्जाइटी हो रही है। सो यू जस्ट फील प्रेशर ओवर योर चेस्ट एरिया अराउंड योर हार्ट चक्रा, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है कि यू नीड टू बैलेंस योर हार्ट चक्रा। अब इंस्टेंट हार्ट चक्रा हीलिंग्स के लिए आपको कोई टैरो रीडर, कोई रेकी हीलर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इस तरह की एक कैंडल लेनी है, हील माई हार्ट चक्रा कैंडल। इसको आपने अपने हाथ में पकड़ना है। सबसे पहले तो आपने करनी है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे पहले तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी मर्जी मिसिंग हो रही है, एकदम मन कर रहा है कि अभी के अभी उठाऊं फ़ोन और अभी मैसेज कर दूं ट्विन को, नो, उस टाइम पर आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है, अपनी इम्पल्सिव नेचर को रिलैक्स करना है। तो आपने क्या करना है, अपनी कैंडल को पकड़ना है बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद आपने एकदम 2-3 डीप ब्रीथ्स लेनी है। आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिलैक्सिंग, ठीक है। उस चीज़ के बाद ये ऑलरेडी जो है एनर्जाइज्ड कैंडल्स हैं, इस कैंडल को आप लाइट करेंगे, ठीक है, इसको जलाएंगे। उसके बाद जब आप जलाएंगे, उसके बाद खाली नहीं बैठना है कि कैंडल जलती रहे आपका काम हो गया। कैंडल ऐसे कुछ नहीं करेगी, ठीक है, आपको इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करोगे कि कैंडल को लाइट करके इसकी जो फ्लेम होगी, ठीक है, उस फ्लेम में आपने लगातार देखना है, कंसंट्रेट करना है उस फ्लेम पे, और आपने साथ में बैकग्राउंड में जो है हार्ट चक्रा हीलिंग की मेडिटेशन सुननी है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाती है मेडिटेशंस, तो कोई भी यूट्यूब से आप अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग की मेडिटेशन उठाकर करें। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, हार्ट चक्रा हीलिंग का मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग सल्फिगो फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग आप अपनी थीटा हीलिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। तो जो भी आपको हार्ट चक्रा की मेडिटेशन अच्छी लगे आप वो प्ले करें, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जैसे भी हो, ठीक है। उसके बाद आपने इस कैंडल को देखकर विजुअलाइज करना है, वो मेडिटेशन करनी है जिससे आपका हार्ट चक्रा जो है वो रिलैक्स हो सके। अब आप बोलोगे कि नॉर्मल मेडिटेशन भी तो होती है, व्हाई यूज़ अ कैंडल। कैंडल से मैंने बोला फायर एलिमेंट होता है, आप फायर एलिमेंट से कनेक्ट करते हो, एंड फायर एलिमेंट आपको ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। मेडिटेशन तो सदियों से करते आ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, स्पेल्स क्यों करवाने पड़ रहे हैं। रोज़ आप महीने भर महीने मेडिटेशन कर ही जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, स्पेल करवाते हो साथ ही इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, वाई। फायर एलिमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप देखो हर शुभ काम में भी पहले ज्योति जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है, बिकॉज फायर एलिमेंट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्स। जब घर में बहुत नेगेटिविटी भी हो जाती है तो हवन करते हैं, क्योंकि अग्नि से प्योरिफिकेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो वी नीड टू यूज़ कैंडल्स फॉर दैट, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसको मैसेज करने की जगह अपनी मेडिटेशन प्ले करो। कोई हीलर नहीं, कोई मैम नहीं, मैम को 20 मैसेज नहीं, मैम बहुत याद आ रही है, मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं 1 महीने से बैलेंस थी, मैं 2 महीने से बैलेंस थी, अब मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं जब कई बार अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ ना, तो इतने बड़े बड़े मैसेजेस आए होते हैं बहुत से लोगों के,
ठीक है। उस टाइम पर कोई आपने हीलर को कांटेक्ट नहीं करना, कोई ट्विन को कांटेक्ट नहीं करना, बस अपने साथ बैठना है, ये कैंडल को लाइट करना है, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन प्ले करनी है। और जिन लोगों से मेडिटेट नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिन लोगों से विजुअलाइजेशन नहीं होती है, आपको मेडिटेशन सूट नहीं करती है, तो आपने नहीं करनी है। उन लोगों के लिए क्या उपाय है कि आपने इस चीज़ के लिए चैंटिंग करनी है। कैंडल लाइट करोगे, फ्लेम में देखोगे और आपने 108 बार चैंट करना है कि माई हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग, माई हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग, माई हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग। आप देखोगे आप ये 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है, ठीक है। 108 टाइम्स चैंटिंग कर लिया, आप देखोगे कि अभी भी आपकी कैंडल बची हुई है, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होती हैं कैंडल्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं इस तरह की, तो मफिन टाइप की कैंडल्स हैं ये, ठीक है, डिस्क टाइप की। तो आपने क्या करना है, 108 टाइम्स जब आपकी कंप्लीट हो जाए, आप इसको ब्लो आउट कर सकते हो एंड इसको नेक्स्ट डे कभी जब आपको ज़रूरत हो आप तब लाइट करके दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको वन टाइम बर्न करना चाहें तो आप एक बारी में बर्न करें, 3-4 घंटे चलेगी, 6 घंटे भी चल सकती है, डिपेंड करता है आपकी ब्लॉकेजेस कितनी हैं। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो कई बार बहुत टाइम लेती हैं जलने में, ब्लॉकेजेस नहीं होती है, एनर्जी एकदम क्लीन होती है तो फटाफट जल के ख़त्म हो जाती है कैंडल, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी ब्लॉकेजेस कैसी हैं। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, सिंपली आपने एक माला लेनी है हाथ में, उस माला को 108 टाइम्स आपने, वो जो बीड माला होती है, मैं रुद्राक्ष जाप माला यूज़ करती हूँ एंड सेल भी करती हूँ अगर किसी ने लेनी हो तो आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो आपने क्या करना है, वो रुद्राक्ष माला लेनी है या फिर कोई और माला है आपके पास, तो 108 टाइम्स आपने वो चैंटिंग करनी है कि माई हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग। उस टाइम पर आपको रोना आएगा, याद आएगा, पर्जिंग होगी, चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट प्रेशर आपका रिलीज़ होगा, होने दो। बहुत रिलीजिंग होती है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। अपने साथ बस आधे घंटे के लिए बैठो, 108 टाइम्स चैंटिंग करो या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन प्ले करो। उस फ्लेम में देख के मेडिटेशन करना ज़रूरी है। एक तो फ्लेम में देखने से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है एंड फ्लेम से जो है, कैंडल से, फायर एलिमेंट से आपकी लाइफ में एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये सिर्फ कैंडल नहीं है, इसमें कलर थेरेपी यूज़ हुई है, अरोमा थेरेपी यूज़ आई हुई है, इसमें हर्ब्स हैं, हीलिंग है, इसमें रेकी हीलिंग से भी ये कैंडल को जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया है। तो इसमें 4-5 हीलिंग एलिमेंट्स होते हैं। इसको आप जब मर्जी किसी भी टाइम पर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, मैंने बोला था कि आपने इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पर ऐसे डिपेंड नहीं करना कि आप बार बार हर रोज़ का स्पेल लेने बैठे हुए हो। नो, डू दिस फॉर योर ओन सेल्फ। और दूसरी चीज़, हर कोई इंसान स्पेल वर्क अफोर्ड नहीं कर सकता और रोज़ रोज़ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कैंडल्स आर लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो इसको हफ्ता भी चला सकते हो कि आपने आज थोड़ी सी चैंटिंग्स कर ली, बंद कर दी, फिर नेक्स्ट डे आपने कोई गाइडेड मेडिटेशन लगा लिया 5 मिनट का, तो 5 मिनट मेडिटेट करके आपको ठीक लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है, फिर बंद कर दी, फिर नेक्स्ट डे फिर 5 मिनट चलाई, फिर आपको ठीक लग रहा है, थोड़ी सी चैंटिंग्स की, अब फिर ओके है। तो इस तरह से आप अपनी ये कैंडल को हफ्ता हफ्ता यूज़ कर सकते हो एंड दीज आर वेरी अफोर्डेबल। इट्स नॉट लाइक कि स्पेल वर्क हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनल्स के थ्रू करवाना पड़ता है। जैसे मैं भी न्यू मून एंड फुल मून पर कैंडल स्पेल्स करती हूँ, पोर्टल्स पे करती हूँ, तो प्रोफेशनल से करवाओ और रादर देन कि आप खुद अपनी लाइफ में सेंड करो, हील करो, बिकॉज हमने किसी भी हीलर के ऊपर हमने डिपेंड नहीं होना है, नॉट इवन मी, ओके। तो आपने इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपने अपने ये टूल्स यूज़ करने, दिस इज जस्ट अ टूल। आपका मूड ख़राब होता है, आप कुछ ना कुछ अपना टूल लेते हो, मोबाइल फ़ोन लेते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आपका मूड ठीक हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। हम यहाँ डिस्ट्रैक्ट होने का काम नहीं करें, हम खुद को हील करने का काम करें। सो दिस इज़ जस्ट अ टूल। आप इस टूल को यूज़ करके जो है अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग्स कर सकते हो। आपको बस इस तरह से गाइडेड मेडिटेशन प्ले करना है, चैंटिंग्स करनी है। और इस कैंडल में भी जो है मैंने आपको बताया, ये 5 थेरेपीज से इन्फ्यूज़ड है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है एंड ये बाज़ार में नहीं मिलती, क्योंकि ये मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ अपने लिए, ठीक है। इसको खुद रेकी से इन्फ्यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू इवन वांट टू बाय दिस कैंडल, आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं या फिर आपको वो रुद्राक्ष वाली जाप माला चाहिए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये टूल आपके साथ 24 आवर्स रहेगा,
रात को 2 बजे भी याद आ रही है ना ट्विन की, जस्ट लाइट दिस, डू चैंटिंग्स एंड यू विल बी टोटली फाइन। एंग्जाइटी चली जाएगी। पहले यस 3 डीप ब्रेथ्स करना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि उससे आपकी इंटेंशन सेट होती है, उससे आप रिलैक्स होते हो एंड आपका एक मेडिटेटिव ऑरा जो है वो सेट होता है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने अपना डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद ही आपने ये अपनी मेडिटेशन जो है स्टार्ट करनी है। एंड में आपने जब इस कैंडल को आप ब्लो आउट कर दोगे, ठीक है, फूंक मार के बुझा दोगे, उसके बाद आपने डिवाइन को बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ग्रैटिट्यूड कम्स अ लॉन्ग वे। ग्रैटिट्यूड को हमने कभी नहीं छोड़ना है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऑलराइट, become independent, fly with me, let's ascend together, let's heal together and let's make this world a better place। साथ में मिलकर करते हैं, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं ताकि ये पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो सके। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर विद मी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड जिनको भी ये कैंडल बाय करनी है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, कॉल मत करना, बस मैसेज करना। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।